डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर क्लास 9th के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग हीरोन के सूत्र से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है उसी से रिलेटेड अभी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में हम लोग 3 से आगे देखेंगे, 2 तक हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन 3 को आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है और इसकी पार्श्वीय दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं आपको दिया है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है इसमें जो त्रिभुज है जिसका पार्ट इसमें जो दिया गया है वह रंगा हुआ है, उसकी विमाएं दे दिया है। तो सबसे पहले जो चीज दिया है उसको हम लोग लिख ले। तो प्रश्न से आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है क्या दिया है? तो त्रिभुज जो दिया है उसमें आपको दिया है त्रिभुज की विमाएं या त्रिभुज की विमाएं के जगह भुजाएं भी लिख सकते हैं। तो आपको कितना दिया है ये चीज को देखा जाए तो इसमें दिया है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो त्रिभुज की भुजाओं को हम लोग ए मान ले तो ए बराबर आपको 15 मीटर दिया है, बी बराबर आपको कितना दिया है 11 मीटर दिया है और सी बराबर आपको दे दिया है 6 दिया है, 6 cm मीटर दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो तो उस कंडीशन में हम लोग हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ उसके लिए सबसे पहले हम लोग S निकालते हैं। तो S बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। अगर यहाँ से हम लोग 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2 करें तो यहाँ से हम लोग का निकल के कितना आ जाएगा 6 1 7 और 7 5 12 का 2 हो जाएगा, 1 1 2 और एक कैरी है 3 हो जाएगा बाई 2। अगर इसको कटाएंगे तो 16 मीटर हम लोग का क्या निकल गया? तो 16 मीटर हम लोग का अर्ध परिमाप निकल गया। तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? तो S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S ब्रैकेट में S माइनस C होता है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट कराए और देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग का कितना दिया है? तो S का मान आया है आपका 16। तो 16 इंटू 15 माइनस 16 माइनस 15 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पुट वैल्यू करा दीजिए। 16 माइनस फिर कितना दिया है 11, फिर ब्रैकेट में 16 माइनस कितना दिया है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि आपका कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 और 16 में से 15 जाएगा आपका 1 आएगा, फिर 16 में से 11 जाएगा आपका कितना आएगा 5 आएगा मल्टीप्लाई, 16 में से 6 जाएगा आपका कितना आएगा 16 में से आपका 6 जाएगा 10 आएगा। अब अगर इसको हम लोग तोड़ लें तो 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10 को हम लोग 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 16 का हम लोग का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 4 और 10 5 का 2 जोड़ा बैठा है तो 1 बाहर निकलेगा, रूट में कितना बचेगा 2। तो आपका कितना हो जाएगा 20 रूट 2
मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जो पार्क है अगर उसका क्षेत्रफल हम लोग को कितना आ जाएगा तो 20√3 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को देखे हैं और एक क्वेश्चन को इसमें हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन आपका 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 आपको कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं आपको दे दिया है। कितना कितना दिया है? एक दिया है 18 cm और एक दिया है 10 cm तथा उसका परिमाप आपको दे दिया है 42 cm। तो हम लोग को जो दिया है उसको लिख लें। तो क्वेश्चन 4 में हम लोग को दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं दिया है। तो त्रिभुज की पहली भुजा मान लीजिए कि कितना दिया है। तो पहली भुजा अगर आपको देखा जाए तो 18 cm दिया है और b बराबर आपको दे दिया है कितना तो 10 cm दे दिया है और c बराबर आपको नहीं दिया है। तो इसको कर लेंगे y और आपको परिमाप दिया है, परिमाप बराबर आपको दिया है 42। तो हम लोग क्या जानते हैं? तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? तो त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे? तो परिमाप की जगह 42 रख लीजिए और a का मान आप जो लिए हैं उसको 10 और प्लस 18 + c हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? तो 42 और माइनस में हो जाएगा 8 होगा और 1 1 2 होगा बराबर c। तो इसलिए c बराबर हम लोग का कितना निकल जाएगा? तो c बराबर आप हटा लीजिए। तो 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 3 में से 2 गया 1 cm। आपका c का वैल्यू निकल गया। अब जब c का वैल्यू निकल गया तो अब हम लोग आसानी से s का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो s बराबर डायरेक्ट आपको याद रखना है परिमाप बटा 2। तो परिमाप हम लोग का कितना दिया है? 42/2 होगा। तो 2 21 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में क्या हो जाएगा? a × s - a s - b s - c। अब यहाँ से आपको वैल्यू को रखना है जो दिया है और इसका मान याद करना है। तो s बराबर हम लोग का निकला है 21, a बराबर मान लीजिए 10 और b बराबर आपको कितना दिया है? सॉरी a बराबर मान लीजिए 18 और b बराबर 10 और c बराबर 21 है और c बराबर हम लोग का सॉरी कितना आया है? 14 आया है। तो यहाँ 21 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 21 माइनस में हो जाएगा 18 फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 21 - 10 फिर ब्रैकेट में हो जाएगा तो कितना? 21 - 14। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 21 लिखेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से आपको कितना? 18 गया 3 आ गया मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा और यहाँ 2 में से 1 गया 1 होगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारा 11 में से 7 होगा, 11 में से 4 गया 7 और 1 1 आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग लिखेंगे। तो 21 है, 3 है, 11 है, 7। तो 21 को हम लोग 3 × 7 लिख सकते हैं
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग का 3 का जोड़ा बैठा है, तो 3 मल्टीप्लाई 7 और ब्रैकेट में कितना बच जा रहा है 11। 11 लिखेंगे तो 21 सॉरी 11 cm स्क्वायर इसका हल हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं। इसके आगे और 2 क्वेश्चन इसमें दिया है जिसे हम लोग देख लें। तो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है आपको। कितना दिया है 12, 17 और 25 और उसका परिमाप आपको दे दिया है 540 cm। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, तो जो दिया है उसको लिख ले। दिया है त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, तो 12 अनुपात 17 अनुपात 25। तो अगर यहाँ से हम लोग और परिमाप दिया है, परिमाप बराबर कितना दिया है, तो आपको परिमाप दिया है 540। तो हम लोग क्या करें, जो अनुपात में भुजाएं दिया है उसको मान लेते हैं। तो माना कि अनुपाती राशि बराबर मान लीजिए 1। तो a बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा 12a, b बराबर कितना निकल जाएगा 17a और c बराबर आपका कितना निकल जाएगा 25a। तो हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c। यहाँ से पुट कराएंगे वैल्यू को, तो यहाँ पर 5 4 0 बराबर a का मान कितना 12x प्लस कितना 17x प्लस कितना 25x। अब तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो 54 0। तो यहाँ पर आपका आएगा 7 और 9 9 5 14 का 4 54 आ रहा है 54 x यहाँ से, इसलिए x बराबर आपका कितना हो जाएगा 540 बाई 54। 54 से 54 कटाएंगे हम लोग 10। मान लीजिए ये 10 आ गया आपको अनुपातिक राशि जो हम लोग x का वैल्यू आ गया। तो अगर यहाँ से हम लोग भुजाओं को फाइंड करें तो 20 गुणे 10 करेंगे तो हम लोग का 120 cm आ जाएगा। उसी तरीके से 17 गुणे 10 करेंगे तो 170 cm आ जाएगा और c कितना आ जाएगा तो 125 गुणे 10 करेंगे तो 250 cm आ जाएगा। तो हम लोग को तीनों भुजाएं फाइंड हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो s निकालेंगे। तो s बराबर आपका क्या होता है परिमाप बाई 2। परिमाप की तरह दिया है 540 बाई 2 से इसका कटाएंगे 270। आपका कितना आ गया 270 आ गया। ठीक है, मान लीजिए कि अर्ध परिमाप निकल गया। तो अब हम लोग का हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। तो यहाँ लिखेंगे हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ से सॉल्व हम लोग करेंगे तो कितना आया है 270। तो 270 इंटू 270 माइनस 120 फिर कितना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका है 170। तो 270 माइनस 170 फिर कितना दिया है, तो आपको 250।
270 माइनस 250। अब इसको सॉल्व कर ले हम लोग। 270 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 0 होगा, 7 में से 2 गया कितना? 5 और 150 आएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर 0 0 और 100 आएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आएगा? तो 0 2 20 आएगा। अब इसको हम लोग फैक्टर कर लें। तो फैक्टर करें तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो 9 गुणे 3 लिख सकते हैं और गुणे 10 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 3 गुणे 5 गुणे 10 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 100 को 100 ही रहने दें। मल्टीप्लाई को 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो 9 का तो वर्गमूल हम लोग का 3 आ गया। फिर देखिए 3 3 एक जोड़ा बैठा है तो एक और 3 बाहर निकला। और यहाँ देखिए 10 है 10 है तो एक 10 आपका बाहर निकल गया। फिर हम लोग का 10 यहाँ तक सभी चीजें बाहर आ गई। अभी यहाँ पर 5 है तो अगर 5 है तो इस 10 को हम लोग 2 मल्टीप्लाई 5 लिखते हैं 20 को। तो हम लोग का एक 2 बाहर निकल जाएगा और एक 5 बाहर निकल जाएगा और 100 का कितना 10 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से सभी का हम लोग जोड़ा बैठा कर बाहर जितने भी मतलब वर्गमूल निकल रहा था उस सभी को निकाल दिया है। अब इसको हम लोग को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और 5 दूनी 10। तो यहाँ 9 और यहाँ 2 0 पहले से है और 5 दूनी 10 बस 1 0 और यहाँ जो आंसर दिया है CM स्क्वायर तो CM स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन अभी तक देख लिए। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का एक क्वेश्चन और देखा जाए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के क्षेत्रफल हीरो के सूत्र का प्रयोग कर कैसे निकालेंगे इसे देखेंगे। तो क्वेश्चन लास्ट आपको दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। तो यहाँ जो दिया है उसको लिख लिया जाए। दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? तो परिमाप आपको दिया है 30 cm और फिर क्या कर रहा है? तो कह रहा है कि उसकी बराबर भुजाएं 12 cm लंबाई की है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं। तो हम लोग को बराबर भुजाएं कितना दिया हुआ है? 12 cm दिया है। तो हम लोग यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज बना लें। तो हम लोग ABC तो ये 12 cm दिया है और ये भी कितना दिया है? 12 cm। मान लीजिए कि ये BA है और ये है आपका B। तो हम लोग परिमाप के माध्यम से त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 2A प्लस B और 2A क्या है? तो बराबर भुजाएं है। तो यहाँ से परिमाप कितना दिया है? तो 30 दिया है। तो 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कितना 12 प्लस 20। तो यहाँ से निकालेंगे तो 30 माइनस 12 दूनी 24 बराबर 20। इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा? तो 24 जाएगा तो 6 ये हो जाएगा। तो इसे दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आपको सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताया, तो उस पे निकाल सकते हैं आपका 1/4b रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस पे निकाल सकते हैं या हीरो के सूत्र से।
तो हीरो के सूत्र से निकालने के लिए ए बराबर आपका कितना 12 cm, बी बराबर 12 cm और सी जो है आपको बी जो दिया है उसको मानेंगे 6 cm। तो इस बराबर आपको क्या होता है तो परिमाप बाई 2। तो इस कितना दिया है सॉरी परिमाप तो 30/2 होगा यानी 15 cm आपका निकल जाएगा। तो अब आपका परिमाप पता है, तीनों भुजाएं पता है, तो यहाँ से निकाल लीजिए हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा s माइनस s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस b। यहाँ से हम लोग इसको निकाल लें तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा तो 15 इंटू 15 माइनस 12 और फिर 15 माइनस 12 फिर 15 माइनस अब इसे हम लोग 15 मल्टीप्लाई 12 3 फिर कितना 3 मल्टीप्लाई होगा ना। तो इससे हम लोग कितना लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ 3 का 4 जोड़ा बैठ रहा है 3 मल्टीप्लाई 3 चारों निकल गया तो बच क्या गया 2 और 5 बच गया तो रूट में हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9√10 cm स्क्वायर। अगर cm में दिया रहेगा तो cm में cm। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से समद्विबाहु हो, विषमबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, तीनों को निकालना सीखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालेंगे उससे सीखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।